बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के मोटर प्रोटेक्शन लेक्चर 5 को आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के ऊपर है। मोटर की कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो मोटर चाहे वो सिंगल फेज़ या 3 फेज़, अगर हम उसको ओवर वोल्टेज के ऊपर चलाने लग जाएं तो वो होपफुली अनबैलेंसिंग लेवल पे आकर अपने आप को जला लेगी। तो इसलिए वोल्टेज को नॉमिनल और रेटेड वोल्टेज मिलने चाहिए, वरना उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे उस पर फ़र्क पड़ता है। द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ एन ओवर वोल्टेज कंडीशन इज़ अ डिक्रीज़ इन लोड करंट एंड पुअर पावर फैक्टर। तो मोटर की जो ओवरऑल कंडीशन होती है वो डिक्रीज़ होती है अगर आप उसे लोड करंट या मतलब ओवरलोड वोल्टेज पे चलाने लगे तो उसका लोड करंट उससे ख़राब हो जाएगा और वो जो पावर फैक्टर है वो भी पुअर हो जाएगा उससे। और पुअर पावर फैक्टर के नतीजे में जो हार्मोनिक लॉसेस और रिएक्टिव लॉसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके नतीजे में जो मोटर इंडक्श करंट ज़्यादा लेने लग जाती है और करंट ड्रेनेज बढ़ जाता है और आपके केवीआर लॉसेस उससे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो मोटर के ओवर वोल्टेज है उसे बेहतर रखने की ज़रूरत होती है। ऑल्दो ओल्ड मोटर हार्ड हैड रोबस्ट डिज़ाइन, न्यू मोटर्स आर डिज़ाइन close to saturation point to better utilization of core materials and increasing the voltage versus frequency of voltage slash hertz ratio cause। मतलब ये है कि जिस हिसाब से आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से आपकी फ्रिक्वेंसी भी बैलेंस होनी चाहिए। और ये दोनों अगर इनमें से कोई एक चीज़ बिगड़ जाती है तो फ्रिक्वेंसी बैलेंस नहीं रहेगी या फिर वोल्टेज बैलेंस नहीं रहेगा अगर फ्रिक्वेंसी बिगड़ जाए। रेशो कॉज सेचुरेशन ऑफ एयर गैप फ्लक्स लीडिंग टू मोटर हीटिंग। अब अगर ये रेशो बिगड़ जाता है तो उसके नतीजे में होगा ये कि आपका जो एयर गैप फ्लक्स है वो लीडिंग करने लग जाएगा, जो कि लैगिंग करता है टू मोटर हीटिंग के मुकाबले। तो ओवर वोल्टेज एलिमेंट शुड बी सेट टू 110% ऑफ द मोटर नेम प्लेट्स। ओवर वोल्टेज 110% तक ही रह सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, वरना वो नॉमिनल लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। नेम प्लेट्स अनलेस अदरवाइज स्टार्टेड इन द डेटा शीट्स। और ये चीज़ डेटा शीट्स में मेंशन होती है कि आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते। इस हॉर्स पावर की मोटर या इतने किलोवाट की मोटर में इतना लोड लगेगा, उससे एक्सीड आप नहीं कर सकते। तो ये उसकी स्पेक्स में मौजूद होता है। ओवर वोल्टेज के बाद जो अगला स्पेक्स है वो हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का है। और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में ये चीज़ हमारे सामने आती है। तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, अच्छा जी, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल जो कि सारी मेंशन हो गई है इसमें 80 to 90% ये सारी चीज़ें तो इसमें है।